पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो समझ में आ गया था। पिछले क्लास में पोटेंशियल, स्फेरिकल सेल का और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, और दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पढ़े, है ना। Ex इज माइनस dv बाई डी एक्स, Ey इज माइनस dv बाई डी वाई, Ez इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी जेड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच पिछले क्लास में, ठीक है, हम लोग सारे चीज पढ़े थे। ये समझ में आ गया था? किसी को डाउट है? बता दो। सर एससी वर्मा में डाउट है। एससी वर्मा में ना कॉन्सेप्ट में डाउट है, जो पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे। नहीं सर, नहीं डाउट है एससी वर्मा में, तो डाउट बता दे अभी पहले। सर आखिरी में बता देना। चलो सेकंड क्लास में डाउट बता देंगे, ठीक है। आज पहला क्लास पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट करना है, तो इसके बाद डाउट बता देंगे, है ना। ठीक है। यस सर। देखो पहला चीज, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल और फील्ड के बीच रिलेशन क्या है ना, और पोटेंशियल निकालते कैसे। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का हम लोग पोटेंशियल निकाले थे, स्फेरिकल सेल का निकाले थे, कॉन्सेंट्रिक सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड निकाले थे, ठीक है। ये सारे रिजल्ट हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि मान लो, ठीक है, पोटेंशियल निकालने में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का बात करेंगे कि ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसपे चार्ज भरा हुआ है, मान लो चार्ज डेंसिटी है लेमडा पर मीटर, ऐसा चार्ज भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और इसके एक्सिस, इसके सेंटर से कुछ r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे तुम्हें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल। तो अब देखो क्या करें, ठीक है। समझ गए क्या करना? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अरे क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। देखो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पहला काम करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक छोटा सा एलिमेंट कहीं लेते हैं जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, y, ठीक है। लेट दिस स्मॉल एलिमेंट बी dy। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq। dq क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dy, ठीक है। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण बी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये जो छोटा सा चार्ज है dq, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, dv एट पॉइंट p इज k dq बाई l। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है ना kq बाई r, तो r के जगह पे ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, l। तो ये हो जाएगा dv एट पॉइंट p इज k dq बाई l, ठीक है। ये लिख देंगे dv एट पॉइंट p इज k dq। dq मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dy बाई l का मतलब हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dv हो गया। अब ये बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा p पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये जो p पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन लेस है ना। हाँ वेरी गुड, इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। याद रखना स्केलर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका पोटेंशियल का डायरेक्शन इधर ले लिया और कंपोनेंट मार दिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब अपने को निकालना था पोटेंशियल, तो इसमें कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। टोटल पोटेंशियल के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से y कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको जोड़ोगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल आएगा। जोड़ लोगे, इंटीग्रेट करने आता है, ठीक है। लेकिन अब बताएं कि जब इसको तुम जोड़ोगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ जाएगा, और यू कैन से इट इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ? जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन तुम लोग सुने होगे ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा सुने हो, ये फॉर्मूला जानते हो? ये एसएचएम में आया था। एसएचएम में कहाँ करे सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे कुछ अज्यूम कर लेंगे।
हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स हाँ स्क्वायर सर। को एज्यूम नहीं करेंगे रे। ठीक है, इसमें एक्स को लेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ऐसा। ठीक है, या ए टैन थीटा यहाँ एज्यूम करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर एज्यूम करोगे तो नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, तो इसको तुम जैसे भी करना हो इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेशन मेरा हेडेक नहीं है रे। इसको इंटीग्रेट करोगे और जब लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पुट करोगे तो पोटेंशियल नॉट डिफाइंड आएगा। अब देखो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे डिफाइंड था पी पॉइंट पे, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं है पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफाइंड है बट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। बात समझ गए हो? है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी डिफाइंड हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो ये कोई जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल नॉन जीरो, पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो ये इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगा बट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये समझ गए? अरे हाँ ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वायर इंफिनिटी तक गया है और अगर ये इंफिनिटी तक गया है तो हम लोग इंफिनिटी पे क्या मानते हैं, फील्ड जीरो। जब ये वायर इंफिनिटी तक गया है तो फील्ड जीरो नहीं होगा, और अगर फील्ड जीरो नहीं होगा तो पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा। बात समझ गए हो? हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज किए कि पोटेंशियल डिफाइन नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बात किए कि भैया पोटेंशियल डिफाइन नहीं। ठीक है, अब इसी में दूसरा चीज अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यही वायर को फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, वही वायर है बट अपने को 1 पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, 2 पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। ठीक है, हम इसका थोड़ा दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा वायर है, वही वायर है जिसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है लेमडा कूलम। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है ना, लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है, समझ में आया? ये लेमडा कूलम पर मीटर यहाँ पे चार्ज भरा हुआ। ठीक है, ये इंफिनिटी तक जाता है और माइनस इंफिनिटी से आता है। ठीक है, अब अगर हम तुमसे बोले कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस R1 है और यहां से ये डिस्टेंस R2 है। ठीक है, समझ में आ? ये दोनों डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बताएं। ठीक है, तो बोले कि व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो तुम क्या बोलोगे? नॉट। अब आप बोलते का नहीं हो, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, P पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर इसी तरह से तुमसे बोले कि व्हाट इज पोटेंशियल एट Q, तो क्या बोलोगे? इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर तुमसे बोले व्हाट इज Vp माइनस VQ, तो ये भी, ये क्या है? नॉट डिफाइंड। और VQ क्या है? नॉट डिफाइंड, है ना? तो हाँ सर। हाँ सर। क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना? हाँ सर। हाँ सर। VP डिफाइंड नहीं है, VQ डिफाइंड नहीं है, तो VP माइनस VQ भी क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग बेसिक से चले, हम लोग पढ़े थे DV पिछले क्लास में, DV इज माइनस E डॉट DS, ऐसा पढ़े थे, याद है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक। हाँ सर। अब देखो कि मान लो हम इस वायर से x डिस्टेंस दूर है यहाँ, ठीक है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा, इट इज लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x।
along आई कैप, ये डायरेक्शन को आई कैप मान लेते हैं, सही है? यस सर। हाँ सर। अब ds जरा सा आगे चले, कितना आगे? dx, ds इज इक्वल टू dx आई कैप, सही है? e डॉट dx। अब हम लिख देते हैं dv इज माइनस e डॉट dx, माइनस e मीन्स लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और i डॉट i क्या हो जाएगा? 1 इंटू x, ये हो जाएगा माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx x, ठीक है? लिख सकते हैं? हाँ सर। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब x r1 था तो पोटेंशियल पता नहीं vp, ठीक है? जब x r2 हुआ तो पोटेंशियल पता नहीं कितना vq, तो यहां से लिख देंगे vq माइनस vp इज माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई x dx क्या होता है? लॉन, तो ये हो जाएगा लॉन r2 माइनस लॉन r1। देखो तो सही लिखे हैं। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस इधर ले आते हैं और वी कैन से vp माइनस vq इज लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉन ऑफ r2 बाई r1, ठीक है? इट इज डिफाइंड। अरे बोलो रे, अभी हम लोग पढ़े थे सर ये कैसे आ गया? अब वही तो दिक्कत है लाइफ में, वही तो दिक्कत है, जो सोचते हैं वो होता नहीं। अपन सोचे थे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, देखो कोरोना के मार झेल रहे हैं। अपन सोचे थे वीपी नॉट डिफाइंड, वीक्यू नॉट डिफाइंड, तो वीपी माइनस वीक्यू नॉट डिफाइंड में से घटाएंगे तो नॉट डिफाइंड, है ना? बट कहानी कुछ और है। अब ये सोचना कि ऐसा क्या हुआ, अगर वीपी डिफाइंड नहीं था, वीक्यू डिफाइंड नहीं था, तो वीपी माइनस वीक्यू डिफाइंड कैसे हो गया? कहानी समझ में आ रहा है बात? अपन क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल डिफाइंड हो, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉन जीरो है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी नॉन जीरो हो, जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। ये कई सारी चीजें कंडीशन पड़े, समझ में आया? अब ये एक नया कंडीशन अपने सामने शुरू हुआ कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है? बट उसी वायर के लिए जब हमने देखा कि P और Q पे पोटेंशियल तो डिफाइंड नहीं है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड हो गया। अब इसके पीछे दिक्कत क्या है जरा बता दो। डिफाइंड हो गया ना, अब ये बताओ कि हम नॉट डिफाइंड को सही माने, आइदर इट इज नॉट डिफाइंड और इट इज डिफाइंड। बोलो, दो चीज आया यहाँ, एक कंडीशन से आया इट इज डिफाइंड और एक कंडीशन से लॉजिक से जब हम सोचे तो इट इज आया क्या? नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैथ्स में पढ़े हैं नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अब बोलो, क्या बोलोगे? सर अपन ने तो प्रूव कर दिया, तो नीचे वाला ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए, क्या रे बताओ? सर अपन ने प्रूव करके बता दिया ना ये, मतलब लॉजिक ये है कि पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, और अगर कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड हो? सर पोटेंशियल डिफरेंस तो इन्फिनिटी के लिए नहीं होता है ना, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट से उसके पास ले जाते तो वो तो कर सकते हैं। हाँ देखो क्या होता है कि P पॉइंट का पोटेंशियल, देखो इसमें सुनो क्या कर हुआ, क्या ऐसा हुआ। राइट आंसर इज दिस, ठीक है? एग्जैक्ट आंसर तो यही सही है। आंसर इज इट इज टोटली डिफाइंड। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला कि अगर कहीं का पोटेंशियल नहीं डिफाइंड है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं डिफाइंड, ठीक है? हो सकता है कि पोटेंशियल डिफाइंड ना हो और पोटेंशियल डिफरेंस 100% डिफाइंड हो, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? समझ में आया? तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि P पॉइंट का पोटेंशियल जो है हमें नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल डिफाइन किया, जो स्टार्टिंग में है ना पोटेंशियल डिफाइन किया कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये डिफाइन करते समय हमने ये माना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या? जीरो, ठीक है? अब अगर हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी नहीं पता, तो हम मान लें कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है? V0, ठीक है? तो
अगर हम इन्फिनिटी का एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं बता सकते, ठीक है, तो हम मान लेते हैं वी नॉट, जीरो ना मान के वी नॉट मान लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर वी नॉट मान लेंगे तो पी का पोटेंशियल डिफाइंड हो जाएगा। पोटेंशियल पी का इसलिए डिफाइंड नहीं था क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमें पता नहीं था, ठीक है। सो अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल को हम वी नॉट मान ले तो वीपी भी डिफाइंड हो जाएगा और वीक्यू भी डिफाइंड हो जाएगा, बट वी नॉट क्या होगा, अननोन। समझ में आ? लेकिन जब वीपी माइनस वीक्यू करेंगे तो अननोन अननोन जो वी नॉट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ? क्या बके समझ में आया? सर थोड़ा सा फिर से बताइए। सर ये अननोन अननोन क्या है? कैंसिल कैसे हो गया मतलब? देखो वी इन्फिनिटी वी नॉट है, हमें नहीं पता, अननोन है, वी नॉट का वैल्यू नहीं पता ना, इन्फिनिटी पे क्या पोटेंशियल होगा नहीं पता, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल वी नॉट, लेकिन वी नॉट क्या है, अननोन, ठीक है। जब अननोन ये है तो ये एक कोई अननोन वैल्यू है, वो 10 वोल्ट हो सकता है, 1000 वोल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम वी नॉट को मान के वीपी लिखे तो हम वीपी लिख सकते हैं ना फिर कि भाई वीपी डिफाइंड क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल अपने को पता नहीं था। अब हमने मान लिया कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ मान लिया, ठीक है, जो कि अपने को पता नहीं, ठीक है। तो पी का भी पोटेंशियल डिफाइंड हो जाएगा वी नॉट के टर्म्स में और क्यू का भी पोटेंशियल डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको तुम ऐसा समझ सकते हो, समझ में आया बात? इसको ऐसे समझो, देखो अगर हमने ये वायर है, ठीक है, अब ये वायर पे हमने ये मान लिया कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल वी नॉट है ना, तो पी का पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वीपी क्या होगा, तो ये डिस्टेंस r1 है, तो हम लिखेंगे dv इज माइनस ई डॉट ds, ठीक है। दिस इज इक्वल टू dv क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो गया, वी नॉट, और r1 डिस्टेंस पे क्या हो गया, vp, तो ये हो गया vp माइनस वी नॉट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, सही। इसी तरह से q पॉइंट का पोटेंशियल भी तो हम vp लिख सकते हैं ना, vp इज वी नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, ठीक है। अब देखो वी नॉट अननोन है इसलिए vp डिफाइन नहीं हो सकता, क्लियर है। Vp डिफाइंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि V नॉट क्या है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, अननोन, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और इसी तरह से हम VQ भी लिख सकते हैं, दैट इज V नॉट माइनस E डॉट ds, ठीक है। अब VP माइनस VQ करते हैं तो ये जो अननोन का V नॉट माइनस E, ये E डॉट ds कहाँ तक होगा, 0 से इन्फिनिटी से R1 तक, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से R2 तक, है ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से R1 तक, ठीक है। E डॉट ds जो भी वैल्यू आएगा और माइनस हो जाएगा V नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से R1 R2, ठीक है, डॉट E डॉट ds, समझ में आ? तो ये V नॉट क्या होगा, इसमें कट जाएगा और ये पूरा टर्म फिर यहाँ पर डिफाइंड होने लगेगा, समझ में आ? तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल अगर नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट डिफाइंड होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। पोटेंशियल हम डिफाइंड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमें पता नहीं था। बात समझ में आया रे? ये क्वेश्चन कहानी समझ में आया? या छोड़ो, इतना तो याद रखो कि पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड नहीं, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। So Vp minus Vq is lambda by 2 pi epsilon naught r ln r2 by r1, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ P एंड Q का। लेकिन अगर बोला जाए व्हाट इज Vp, then the answer is not defined. What is VQ? It is not defined, सही। तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल से ही मत सोचना, दोनों चीज सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का कहानी, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद अब आता है अपना सेल्फ एनर्जी, नया चीज। सेल्फ एनर्जी एक बता दें, बोलो, ठीक है। ये सेल्फ एनर्जी दिख गया, आया स्क्रीन पे आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज सेल,
अब चार्ज सेल का सेल्फ एनर्जी क्या होता है, दो चीज में पढ़ेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज सेल एंड सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। इसके बाद पढ़ेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सेल्स। ठीक है, सही। हाँ सर। देखो पहला सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज सेल। मान लो अभी यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, बट इस पे चार्ज अभी क्या है, क्यू इनिशियल क्या है, 0। सेल तो है बट यहाँ पे चार्ज नहीं है। अब तुमसे बोले कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बोलोगे, 0, बिकॉज क्यू इनिशियल इज 0। कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं होगा, ना कोई पोटेंशियल होगा, ना कोई एनर्जी होगा। समझ में आ, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम इस सेल को चार्ज करना चाहते हैं, मान लो इस सेल पे हम टोटल चार्ज लाके रखे, ठीक है, टोटल चार्ज कितना रखना है, कैपिटल Q, इतना चार्ज रखना है इस सेल पे। तो ये चार्ज को धीरे धीरे, इनिशियल तो कोई चार्ज था नहीं, तो इनिशियल कोई चार्ज था नहीं, तो इनिशियल कोई एनर्जी था नहीं। तो समझ में आया, इनिशियल सिस्टम में कोई एनर्जी नहीं था क्योंकि सिस्टम में इनिशियल कोई चार्ज नहीं था। बात समझ गए। अब ये टोटल चार्ज जब हम क्यू रख देंगे तो मान लेते हैं टोटल एनर्जी फाइनल क्या होगा, हमें यही निकालना है, इफ क्यू फाइनल इज कैपिटल क्यू। समझ गए। तो कैसे निकालेंगे, देखो मान लो ये सेल था हमारा, ठीक है, इस सेल पे, ठीक है, हम धीरे धीरे चार्ज को कहां से उठा के लाएंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से अगर हम चार्ज को उठा के लाएं तो धीरे धीरे डीक्यू थोड़ा थोड़ा चार्ज ला करके इस पे रखना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे चार्ज रखते गए। टोटल कितना चार्ज लाना है, कैपिटल क्यू, तो धीरे धीरे चार्ज लाए। इसका रेडियस मान लेते हैं r है और इस पे हमने चार्ज रखना स्टार्ट की। ठीक है, जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे था तो हम लोग मानते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या, 0। सो एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट इन्फिनिटी क्या होगा, 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं तो एनर्जी भी क्या होगा चार्ज का, 0। समझ में। इस चार्ज को धीरे धीरे उठा के लाए, किसी इंस्टेंट पे ये चार्ज क्यू हो गया। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, इट इज के क्यू बाई आर, ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा चार्ज और हम उठाए और इस चार्ज को भी ला के यहाँ रखे, तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पे ला के रखेंगे तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज होगा, v इंटू डी क्यू। इस चार्ज का इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। सो डी यू इज इक्वल टू वी मतलब के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू, और इसको जोड़ देंगे। एज्यूम करेंगे जब चार्ज इस पे नहीं था तो इसका पोटेंशियल क्या था, 0, और मान लेते हैं जब चार्ज Q हो गया तो फाइनल पोटेंशियल U, तो U टोटल कितना हो जाएगा, इस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सेल। ठीक है, इट इज इन जूल। इसी को हम लोग कई बार सेल्फ ऑफ सेल बोलते। समझ में आया क्या भाई, सेल पे जब कोई चार्ज नहीं था तो उसका पोटेंशियल क्या था, 0। ठीक है, जब सेल पे चार्ज लाके रखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज को जो हम उठा के ला रहे हैं वो इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, मतलब 0 पोटेंशियल से उठा के ला रहे हैं। तो 0 से जैसे जैसे लाते जाएंगे यहाँ पे धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बन जाएगा, दैट इज यू के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये समझ में आया क्या, इसको हम लोग कई बार सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। समझ गए। दूसरा सेल्फ एनर्जी चेंज इन एनर्जी हुआ ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, चेंज इन द एनर्जी। सुनो क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी नहीं हुआ एक्चुअली। इसको हम लोग थोड़ा सा भी आगे और एक बार पढ़ेंगे कि जब ये चार्ज जो कैपिटल क्यू इस पे रखे वो कहाँ था, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी से अपने आप तो आएगा नहीं। ठीक है, तो तुम उसको उठा करके धीरे धीरे करके सेल पे ला के रखोगे। ठीक है, और जैसे जैसे रखते जाओगे तो तुम कुछ वर्क डन कर रहे होगे। ठीक है,
जो भी तुम वर्क डन कर रहे हो, क्योंकि हमें एक और चीज पता है कि dw इज इक्वल टू माइनस du भी होता है, ठीक है। मतलब अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, इफ वर्क डन इज नॉट जीरो, इसका मतलब du इज ऑल्सो नॉट जीरो। बात समझ में? जब हम इन्फिनिटी से उठा के इस चार्ज को सेल पे लाके अरेंज करने में कुछ वर्क डन कर रहे हैं, इसका मतलब इस चार्ज का एनर्जी चेंज हो रहा है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? हाँ सर, आगे आगे। ठीक है भाई, तुम इन्फिनिटी से चार्ज को जीरो पोटेंशियल से उठा के, लेकिन कोई ना कोई तो उठा के ला रहा है ना, तो जो भी उठा के ला रहा है वो कुछ ना कुछ तो वर्क डन कर रहा है। जो भी वर्क डन उसने टोटल किया, जो भी टोटल वर्क डन करेगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इनिशियल तो जीरो था, तो वो नेगेटिव और टोटल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? ठीक है, मतलब जो आदमी वर्क डन करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस दिस। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस सेल को बनाने में इंसान ने कितना वर्क डन किया, तो योर आंसर इज माइनस KQ स्क्वायर बाय 2R। क्योंकि जो वर्क, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, वो एनर्जी चार्ज से नहीं आया, वो किसी कोई इंसान इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके फोर्स लगा के, देखो इस पे चार्ज पे फोर्स इधर लगता होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा होगा, तो वर्क डन ये आदमी क्या करेगा? वर्क डन बाय मैन क्या होगा? निगेटिव। तो ये आदमी जो टोटल वर्क डन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज माइनस KQ स्क्वायर बाय 2R। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? हाँ सर। मतलब अगर एक सेल बना हुआ है तो उसका एनर्जी KQ स्क्वायर बाय 2R होता है। और सेल बना कैसे, समझ में आया? अब दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर कैसे बनता है? इस पे टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q, और स्फीयर का रेडियस है R, और इस पे टोटल नॉन कंडक्टिंग है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ, मेटेलिक नहीं। ठीक है, ये स्फेरिकल सेल है जिसके थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज भरा हुआ है, एंड द टोटल चार्ज इज कैपिटल Q। हमें निकालना इसका सेल्फ एनर्जी क्या हो। क्या करोगे? प्रोसेस क्या रहेगा? तो इसको बनाने के लिए देखो क्या करोगे। सही इनिशियली चार्ज एक शेल ले लेंगे। देखो रो इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज डेंसिटी। रो हो जाएगा 3Q बाई 4 पाई R क्यूब, है ना, इतना चार्ज डेंसिटी सिस्टम में रहेगा। ठीक है, रो इज इक्वल टू 3Q बाई 4 पाई R क्यूब। सही है। अब इस स्फीयर को कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब हम फिर से वैसे ही स्टार्ट करते हैं कि इन्फिनिटी पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो। जब कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या था सिस्टम का? जीरो। ठीक है, अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा चार्ज उठाते हैं। अब हमें एक जगह पे नहीं रखना, अब हमें यहाँ पे चार्ज रखना है, यहाँ पे चार्ज रखना है, इसके चारों तरफ चार्ज रखते जाना। धीरे धीरे चार्ज रखते जाएंगे और इस स्फीयर का साइज बड़ा होते जाएगा। ऐसे ही बनेगा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इस स्फीयर का रेडियस क्या है? R, और इसमें चार्ज भरा हुआ। ठीक है, सो इस समय इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सरफेस का हो जाएगा KQ बाई R, और Q का वैल्यू क्या लिखेंगे? इसका जो Q होगा दैट इज चार्ज डेंसिटी इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब कूलम। सही है? समझ में आ? स्फीयर एकदम से पूरा नहीं ना बन जाएगा, धीरे धीरे करके चार्ज को लाएंगे और ऊपर में चिपकाते जाएंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल ऑफ सरफेस जो होगा वो KQ बाई R होगा, सॉलिड स्फीयर का यही होता है। और Q का वैल्यू इस स्फीयर पे जो अभी चार्ज है वो कितना है? रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, यहाँ लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा कि रो 4 पाई R क्यूब बाई 3 स्मॉल r। ठीक है, Q का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, बाकी काटना पीटना बाद में करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से dq कूलम चार्ज इन्फिनिटी से उठाए और इसके ऊपर लाके रखे। अब dq कूलम चार्ज हम इसके सरफेस पे लाके रखेंगे, ऊपर में ऐसे चिपका दिए चारों तरफ। जैसे ही dq कूलम चार्ज चिपकाए तो इसका रेडियस जरा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? dr। ठीक है, तो जो dq हम लाए वो dq कितना हुआ? इट इज चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस थिन सेल इज 4 पाई R स्क्वायर इनटू dr।
ये जो dq कूलम हम लाए जिससे इस स्फीयर का रेडियस जरा सा बढ़ गया, रेडियस कितना बढ़ा, dr, ठीक है। सो dq क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस थिन सेल, थिन सेल का वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू थिकनेस, बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना चेंज होगा, v इंटू dq। सो du इज v मतलब कि रो 4 पाई r स्क्वायर बाई 3, ये r और एक r काट दिए, और यहाँ पर फिर dq का वैल्यू फिर लिख देते हैं, रो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। समझ में आया, ठीक है। तो ये du हमारा हो जाएगा, जो होगा वो लिख देते हैं k, है ना, रो स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई का स्क्वायर r पावर 4 dr बाई 3, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। r जब 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या था, 0, जब स्फीयर था ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0, और जब रेडियस r हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, u। तो यहाँ से u जो आ जाएगा, ये आ जाएगा k रो स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r पावर 5 बाई 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन तुम लोग लिखो, लिख लिए ये एक्सप्रेशन, नहीं सर, वो लिखो, और इसमें रो का वैल्यू, सर ये dq आपने सरफेस का लिखा है चार्ज, dq देखो कि पूरे वॉल, पहले तो एक स्फीयर बन गया, ठीक है। अब जब हम चार्ज लाके उस पर चिपकाएंगे, ठीक है, तो उसका कुछ रेडियस बढ़ेगा ना, ठीक है। तो जो रेडियस बढ़ा वो dr है, और ये जो हाँ, चार्ज हम यहाँ पे चिपकाए वो dq है। ये जो dq है, जो सरफेस जो बढ़ा, ये चार्ज dq है जो सरफेस पे लाके हमने चिपकाया, जिसके कारण इस स्फीयर का रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ा, dr। भाई जब चार्ज लाके रख रहे हैं तो यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है, तभी तो स्फीयर का साइज बढ़ रहा है, समझ में आ बात। तो ये जो dq है, ये dr रेडियस में जो चार्ज है वो चार्ज, ठीक है, और वो सरफेस पे ही रखोगे ना, तो dv जो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ सरफेस इनटू dq। नहीं समझ में आ बात, हाँ सर आ गया। अब ये जो u आएगा Okay. ये तुम लोग लिख लो, और इस u का वैल्यू जो आया, ये थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये सब एस वर्मा और ये सब में नहीं है रे। ये जो अभी हम लोग सेल का कहानी पढ़ रहे हैं, सेल्फ एनर्जी पढ़ रहे हैं, ये सब कहीं दिया नहीं है, तो ये एक्चुअली बड़ा दिक्कत वाला चीज है, तो ये अपने को क्लास में यहीं पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, कहीं स्टेप में डाउट हो तो बता दो। लिख लिए, नहीं सर, लिखो। और इस u का वैल्यू जो आएगा, इसमें रो का वैल्यू जो है, ये जो रो है तुम्हें पता है, रो जो था इट इज 3q बाई 4 पाई r3, याद आया, हाँ सर, रो का वैल्यू रखना है, ठीक है, यहाँ रख दो, और सॉल्व करके देखना है कि आंसर क्या आता है। और आंसर जो आएगा वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये 3kq स्क्वायर बाई 5r, ये आंसर आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके चेक करना है कि ये जो u का वैल्यू आया, ये u का वैल्यू इतना आ रहा है क्या, ये u का वैल्यू 3kq स्क्वायर बाई 5r इतना आ रहा है या नहीं। दिस इज द आंसर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रो का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। देखो तो आ गया सर। नहीं है, बराबर है, हाँ सर, बरोबर। ठीक है, देख लो, समझ गए। तो ये हमारा हो गया सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड, होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसको नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, और अगर चार्ज सरफेस पे रहा तो उसको स्फेरिकल सेल बोलेंगे। समझ गए, अरे सही रे। हाँ सर। तो 2 चीज तुम्हें बताया, सेल का सेल्फ एनर्जी कैसे निकालते हैं, और सॉलिड स्फीयर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर कंडक्टिंग हुआ तो सेल का रिजल्ट ही चलता है, ठीक है। अब एक चीज और बताना है, 3 मिनट बचा है, पता नहीं बता पाएंगे नहीं। देखो, एक चीज और हमें बताना है, फॉर ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, ये 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, दीज आर 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है। ये दोनों सेल का
ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सेल्स है और इसका एक का रेडियस स्मॉल आर है और एक का रेडियस कैपिटल आर है। एक पे चार्ज Q1 रखना है, एक पे चार्ज Q2 रखना है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, 2 सेल। अब तुम्हें बताना है कि इन दोनों सेल को अगर हम इसको चार्ज, इस पे कितना चार्ज दिए Q1, इस पे चार्ज कितना ला के दिए Q2, और ये चार्ज कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से, ठीक है। धीरे धीरे चार्ज लाके Q1 रखे, फिर धीरे धीरे चार्ज लाके Q2 रखे, दोनों चार्ज स्फेरिकल सेल तैयार हो गया, ठीक है, समझ गए। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अपन एक चीज और पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्फ एनर्जी तो सेल का तुम समझ ही गए हो। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सेल इज kq²/2r, है ना, जूल, है ना, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी 3kq²/5r, बराबर है रे, ठीक है। चलो देखो अब क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक टर्म और अपने को पढ़ना है, ये दोनों सेल बना कैसे, ठीक है। अब ये दोनों सेल को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले पहला सेल बनाते हैं, ठीक है। ये पहला सेल है जिसका रेडियस क्या है, R1। पहले इसको चार्ज करते हैं, तो इन्फिनिटी से उठा उठा के धीरे धीरे चार्ज को लाके रखे। कितना चार्ज पहले पे रखना है, Q1, ठीक है। तो Q1 चार्ज रखे, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, U1। U1 कितना हो जाएगा, kq1²/2r, है ना, ये R1 नहीं R है ना, यही होगा ना। इस पे चार्ज हमने Q1 रखा, तो टोटल एनर्जी जो चेंज हुआ, जितना भी हमने वर्क डन किया उसका निगेटिव वैल्यू हुआ kq1²/2r, सही है। पहला तो बन गया। हाँ सर। अब अपने को दूसरा सेल भी बनाना। दूसरा सेल का रेडियस क्या रखना है, कैपिटल R, ठीक है। पहला सेल को बनाते समय तो कुछ नहीं हुआ, पहले का सेल्फ एनर्जी इज द टोटल एनर्जी, यही टोटल एनर्जी हुआ। अब दूसरा सेल हमें बनाना है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। अब फिर हम इन्फिनिटी से चार्ज उठा के लाने लगे, ठीक है। सेकंड सेल को बना रहे हैं, पहला सेल तो बन गया, पहला सेल में झंझट ही नहीं, समझ गए। हाँ सर। अब दूसरा सेल को बनाने के लिए धीरे धीरे चार्ज लाना स्टार्ट किए और इस सरफेस पे अरेंज करना स्टार्ट किए, जिसका डिस्टेंस का कितना है, R। इस सेल पे रखना स्टार्ट किए। अब जब इस सेल पे हम चार्ज रखेंगे, ठीक है, इस सेल पे जब चार्ज रखेंगे तो क्या होगा कि मान लो किसी इंस्टेंट पे ये चार्ज कितना है, Q2, ठीक है। भाई पूरा एक ही साथ तो नहीं ला के रखेंगे, धीरे धीरे करके जरा जरा सा ला के रखे और यहाँ पे चार्ज स्मॉल Q2 लाना। अपने को टोटल कैपिटल Q2 है, बट अभी हमने कितना लाया, Q2। तो अब देखते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकंड स्फीयर, इज kq1+q2/r। ये सेकंड स्फीयर का पोटेंशियल, ठीक है, जहां पे हम चार्ज को लाके रख रहे हैं अभी, उस सरफेस का पोटेंशियल कितना है, V2, ठीक है। तो V2 सही है, kq1+q2/r सही है। हाँ सर। अब dq कूलम चार्ज और हम यहां से उठाए और लाके यहां और रखे, तो du2 क्या हो जाएगा, इज V2 इंटू dq2, क्योंकि जो भी हम चार्ज उठा के ला रहे हैं वो सेकंड सरफेस पे रख रहे हैं, पहला का तो हो गया काम। तो ये हो जाएगा V2 मतलब kq1+q2/r इंटू dq2, यहाँ लिख, ठीक है। सो U2 हमारा, du2 हमारा हो जाएगा kq1/r, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इंटू d प्लस kq2 dq2/r, सही है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है। Q2 0 से Q2 तक, ठीक है, और U2 0 से U2 तक। तो यहां से आएगा वो U2 इज इक्वल टू kq1q2/r, पहला टर्म। दूसरा टर्म जो आएगा वो आएगा, ये दूसरा टर्म, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, सही। ये आ जाएगा kq2/2r, ठीक है।
मतलब U1 हमारा जो आया था, अब देखो इसमें जो U1 आया था, U1 हमारा आया था इसके Q1 स्क्वायर बाई 2R, और U2 जो हमारा आया, U2 समझ में आया, ये U2 समझ में आया, ये आया यस सर। कि Q1 Q2 बाई R प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2R। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो U टोटल जो होता है वो हो जाएगा के Q1 स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R प्लस के Q1 Q2 बाई, इतना ही है रे, सही है रे, देखो जरा। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें जो कहानी आया, ये पहला टर्म क्या है रे, पहला टर्म सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, पहले सेल का सेल्फ एनर्जी है। ये सेकंड टर्म हाँ। क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकंड स्फीयर। ठीक है, और एक टर्म इसमें देखो हमने क्या किया, दो सेल ही बना, हमने तो इसमें क्या बना, एक सेल और एक दूसरा सेल, एक का रेडियस स्मॉल r, एक का रेडियस कैपिटल R, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, हमने बनाया क्या, सिर्फ दो चार्ज सेल। ठीक है, बट एनर्जी दो सेल का ना करके उससे कुछ एक एडिशनल एनर्जी आया। ठीक है, ये है सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट, दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकेंड सेल। ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं इंटरैक्शन एनर्जी, क्योंकि ये दोनों चार्ज जो है आपस में भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज के आपस में जो फोर्स लगेगा उसके कारण भी सिस्टम में कुछ एनर्जी चेंज होगा। तो हमने एक्चुअली बनाया तो सिर्फ दो सेल, ठीक है, हमने बनाया दो सेल, ठीक है, और बना क्या, दो सेल तो बना, उसका एनर्जी तो आया ही आया, साथ में इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू स्फेरिकल सेल भी आया। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो इसका सेल्फ एनर्जी, इसका सेल्फ एनर्जी और इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, बात समझ में। और अगर सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी पूछा तो इंटरेक्शन एनर्जी मतलब कि Q1 Q2 बाई कैपिटल R। इंटरेक्शन एनर्जी बड़े वाले स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करता है, छोटे वाले पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, नहीं समझ में आया? तीन सेल एक साथ ऐसे लगे हो तो मतलब टोटल एनर्जी में दो एक्स्ट्रा होंगे ना। तो देखो दो एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, ठीक है, एक Q1 Q2 का इंटरेक्शन हाँ एनर्जी सर, दो रहेंगे, एक और एक Q2 Q3 का होगा, और एक हाँ। Q1 Q3 का रहेगा। अच्छा 6 रहेंगे, 6 रहेगा ना, तीन सेल्फ एनर्जी, एक पहला दूसरा स्फीयर का, एक पहला और तीसरे का, और एक दूसरा और तीसरे का, 6 पेयर बने। अच्छा पहला तीसरा भी रहेंगे, ठीक। समझ में आया क्या? अब इसके लिए 2 का बताए, अब इसी तरीके से तुम 3 का भी कर सकते हो। क्लियर है, हाँ समझ में आया? तो ये तो हो गया सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब ऐसा है कि इतना आज पढ़ लिए तो आज के लिए हो गया। अब तुम लोग का डाउट जरा देख लें, क्योंकि अब डाउट नहीं देखेंगे तो लोग का पोटेंशियल होगा नहीं। ठीक है, अब अपन अगले दिन पढ़ेंगे डाउट, नाउ विल डिस्कस डाउट्स। ठीक है, थोड़ा जगह बना लें। हाँ, डाउट आउट खोल बुला के बैठ जाओ, तो हम रिकॉर्ड करके भेज देंगे कल तक, देख लियो चला चला। ठीक है सर। ऐसे तो हम भेज देते तो मिल जाता है ना। सर HCV में एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, चिंता ना करो, आ रहे बढ़े, देख लोगे। हाँ सर। चलो, तो अब एस वर्मा का जरा डाउट बताते, पोटेंशियल का कैसा कैसा क्वेश्चन नहीं होता है, बोलो जरा डाउट्स। अब कल से डाइपोल, परसों से डाइपोल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बोलो जरा, डाउट डिस्कस करें, देखें। क्वेश्चन नंबर 52 है, पढ़ूं मैं? HCV, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 52, बैक गियर न लगाइयो, मेरे पास है क्वेश्चन, हम खोल रहे 52।
देख लिए। ठीक है, 52 क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, हम देख लिए। दिख रहा है तुम लोग को भी? नहीं दिख रहा सो। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हमको दिख रहा। ठीक है, अपने को निकालना है जूम द टाइम बढ़ाना। देखो तो क्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 52 एससी वर्मा का। इसमें क्वेश्चन ये है कि ये एक ग्राउंड है ना, इधर दीवार, इधर भी दीवार। बहुत आसान क्वेश्चन है रे। यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का मास कितना m, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस ब्लॉक पे चार्ज है Q। ये डिस्टेंस कितना है दीवार से D। ये ब्लॉक जब यहाँ से छोड़े तो गया, ठीक है, टकराया, ठीक है, और टकरा के वापस लौट आया। समझ में आया? तो जब ये जा रहा है तो एक्सेलरेशन है, और जब आ रहा है तो रिटार्डेशन है। ये समझते हो? तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा? Q into E, that is equal to mass into acceleration. So A is equal to QE by M. इसको कितना दूर जाना है रे यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट होते हुए? D डिस्टेंस। So S is equal to UT plus half AT square. जाने का टाइम को T मान लेते हैं, तो S क्या हो जाएगा? D, U क्या 0, A मतलब 1/2, ये हो जाएगा QE by M into T square। T का वैल्यू हो जाएगा √2md by QE। ये जाने का टाइम हुआ, और लौटने में भी इतना ही टाइम लगाएगा। तो एक ऑसिलेशन मतलब एक बार जाना और एक बार आना है ना, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आके रुकेगा ये। तो एक बार जाना और एक बार आने में टाइम क्या लगेगा? दैट इज 2t। सो इट इज √2 by QE। का दिया रे आंसर? रे आंसर देखो, क्वेश्चन तो हम देख लिए, बोलो सही है? कौन पूछा था रे? देखो आंसर में दिया है √8md by QE। ये 2 को अंदर कर पगले। अब 2 को ब्रैकेट रूट के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? फिर पगलाने लग जाए, दौरा पड़ा। सर सेम है, 8dm by QE। अब 2 को अंदर लो, 4 into 2 8। समझ में आया बात? सर समझ गया। हाँ, गाली सुनना था ना। चलो बोलो आगे। सर 55 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 52। सर इसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करना है क्या? हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? अबे उल्लू, ठीक है, क्वेश्चन बताओ रे, जरा शॉर्ट में बताओ। 2 चार्ज है, बोलो रे। हाँ सर। कितना कितना चार्ज है? Q एंड Q है ना। सेपरेशन दी हुई है सर उनकी। कितना सेपरेशन है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और एक तीसरा चार्ज भी है कहीं बीच में? हाँ सर। कितना चार्ज है रे तीसरा? आइडेंटिकल सर है? इक्वल मैग्नीट्यूड का है। हाँ सर सेम है। मतलब ये 10 और ये 10 हो गया, ऐसा ना? हाँ सर। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली? इन दोनों का पेयर KQ² by 10 सेंटीमीटर, मीटर में कर लियो, प्लस हाँ सर। KQ² by 10 प्लस KQ² by 20। सही है रे? एक हाँ। पेयर ये, एक पेयर ये, और एक पेयर ये। जब इसको यहाँ से हटा करके, अब जब हम इस चार्ज को यहाँ से हटा करके, कहाँ गए रे रंग, कहाँ चल, इस चार्ज को यहाँ से हटा के यहाँ रख दिए। अब ये कहाँ चला गया रे? कितने पेयर रे? फाइनल एनर्जी कितना रे? KQ² by 20 प्लस KQ² by 20 KQ² by 20। सो वर्क डन इज, वर्क एनर्जी थ्योरम समझते हो? हाँ सर, फाइनल माइनस इनिशियल कर दियो बस। ये सर फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिया था? अबे ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, अबे ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है? अर्पित कहाँ पक गए तू? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, तो ये वर्क डन किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फिर तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड काहे बोल दिया? तुमको पगला रहे, तो पगला रहे हो, है ना?
ठीक है सर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइनल। ये सेंटीमीटर में मीटर में रखना और यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, आ जाएगा। हाँ सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले नहीं आए। बोलो हाँ ना सर। क्वेश्चन नंबर बोलो हरामखोर। 58, सर 50, ये 60 ये सब हो गया है। हाँ सर। कौन सा बताना हाँ है? सर ये सर 62 नहीं आया समझ। 62। हाँ सर। बस 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 देखो 62 कितना आसान है, तुम लोग गधा हो बे। ठीक है 62 क्वेश्चन, थोड़ा डाटा ध्यान रखना। 62 क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें बताए थे डीवी। डीवी बराबर क्या होता है? माइनस ई डॉट माइनस ई डॉट डी एस। ये बताए थे। हाँ सर। अब इसी को रिलेट कर दो। ये हमारा क्या है रे? ओरिजिन। ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है, ऐसे ही है ना? हाँ सर, एक ओरिजिन से नहीं लेकिन। हट छोड़ो, चुप रहा। इसका वोल्ट बताओ रे सर इसका इसके पड़ोस वाले का दिया है कितना? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ये रे 20, 30, 40। एक मिनट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड सो ऑन। और डिस्टेंस रही है 10 सेंटीमीटर। 10, 10 ये 20, 30, बस बस so बस। on। हाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो लाइन बना ना वो इक्विपोटेंशियल लाइंस है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या बताया था रे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऐसा। ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया है? 30। ये 90 30। कितना हो जाएगा? 60। ये क्या हो गया? डीएस। इसी डायरेक्शन में लेते हैं तो डीएस ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे कि डीएस इज 10 cos 60 1/2 सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर बराबर है। तो ये हो जाएगा सर। ds इज 5 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और ds भी हमने इधर ही लिया है ना, ds। सो dv क्या हो जाएगा? ई डॉट मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। dv हमारा कितना, पोटेंशियल कितना चेंज होता है यहाँ से यहाँ तक जाने में? 10 वोल्ट है ना। फाइनल वोल्ट कितना है? 10 - 20। dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ सर। dv इज -e.ds। इंटीग्रेट कर दिए तो ये dv कितना चेंज हुआ? 10 - 20। अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फाइनल 10 - 20 इज माइनस e.ds। क्या हो जाएगा? e हमारा नहीं पता हमको, बट e.ds इज e × 5 × 10⁻⁻2 क्योंकि e और ds के बीच एंगल कितना है? 0। सही। तो ये -10 इज इक्वल टू -e × 5 × 10⁻⁻2 माइनस माइनस खा गए। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 × 10⁻2 और 200 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी यूनिट है, या जूल पर कूलम भी बोल सकते हो। का दिया रे? और एंगल अगर देखो रे निठल्ले तो ये एंगल 30 है और ये 90 है। तो ये 30 + 90 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा है ना। एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनाएगा? 120 डिग्री। हाँ सर। बात समझ में आया? तुम्हें E.ds तो करना था। बोलो आगे। ठीक है सर। आगे हाँ सर वो डीपीपी में था। सर एक बार 67। में एक बात करो, पहले एससी वर्मा देख लो तो एससी वर्मा देखो रे। डीपीपी के बाद सर 67। एससी वर्मा लौटेंगे नहीं फिर। 64, 65 कहाँ है? 67। ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय, अबे गधे, ठीक है 67 ना। मतलब मानता हो तो गधा हो है ना। 67 काइनेटिक एनर्जी कितना घटता है रे? कितना जूल घटता काइनेटिक एनर्जी? 10 जूल। 10 जूल डिक्रीज होता है ना। माइनस और क्या होता रे? क्या है? कितने वोल्ट से V1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस? मतलब 100 वोल्ट का डिफरेंस है सर। इनिशियल कितना है?
100 और फाइनल 200। 200 फाइनल 200। देखो, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू 100, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 200 इंटू। तो डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा K, ठीक है। सो dW इज dK प्लस du। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन तो बाहर से कुछ हुआ नहीं, सो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज 0। डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा K कितना है -10 और डेल्टा U कितना हो जाएगा माइनस फाइनल 200Q माइनस 100Q। कहाँ गए रे जिंदा हो रे? सो Q हो जाएगा 10/100। ये बोलो रे, क्या है रे आंसर? हाँ सर सही है। सही है, बुद्धि नहीं लगाते हो। बोलो आगे, आसान था ना, क्योंकि बाहर से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। समझा क्या? हाँ सर। सर बोलो अगला, बोलो डाइपोल वाला भी मत करो, मतलब 70 उत्तर तक कर लो, 70 के बाद ये डाइपोल आ जाता है ना, ठीक है। बोलो आगे, फटाफट बोलो रे, इससे और में और क्या रह गया? सर ये 7th का आंसर कुछ अलग आ रहा है। आ रहे A ring of radius 6 centimeter, how much work you transporting charge from center to point 8 centimeter? देखो क्या करोगे, ठीक है। एक सर माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल में से। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हाँ सर ऐसा ही करा है। हाँ हाँ हाँ, देखते ना रे गधे। सो ये एक रिंग है ना, इसके ऊपर चार्ज Q है, रेडियस R है और ये सेंटर पे चार्ज है। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल इज Q बाई R। और जब इसको x डिस्टेंस दूर ले गए तो व्हाट इज, है ना, पहले यहाँ पे था O और फिर P पे चला गया, यही है ना? हाँ सर। ठीक है, अपना DCT का, ठीक है। तो फाइनल हो जाएगा Q बाई रूट ओवर x² प्लस r²। ठीक है। सो वर्क डन, हाँ है ना, वर्क डन बाई क्या निकालना है? एक्सटर्नल एजेंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है? अबे वर्क डन में क्या बोला है? 7वां, हाउ मच वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ट्रांसपोर्टिंग है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू VF माइनस Q इंटू VI। दिस इज द टोटल वर्क। नहीं आता क्योंकि ये रिंग है ना, इसके सरकमफेरेंस पे ही चार्ज रहे। नैनो कूलम को 9 कूलम 10⁻⁹ ये आता है किसी का? कहाँ गए रे एयर पे, भग गए रे तू? नहीं सर। आता है आंसर। M मतलब है मिली जूल। सर यहाँ पर सर अपने यूई तो लिखा है सर, पोटेंशियल एनर्जी तो लिखा है, ये यहाँ पर क्यू क्यों लगाएंगे? कहाँ लिखा है रे? 7वां ना? हाँ ये इनिशियल तो था, अपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है सर। सर ये आपने लिखा है ना पोटेंशियल इनिशियल। ये पोटेंशियल है, यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। हाँ सर वही तो, फिर क्यू क्यों लगाएंगे सर? हाँ गलती से लिख दिए भाई हरामखोर, ये यहाँ नहीं लगाए। हाँ। तो यहाँ V नहीं होगा, ये पोटेंशियल के जगह पे UF और ये UI रहे, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि Q लगा दी है ना। इनिशियल ये जो कैपिटल Q है इसके ऊपर, और ये जो सेंटर पे है वो स्मॉल q, नैनो कूलम में दिया हुआ है स्मॉल q है। इनिशियल यहाँ से P पे लाया गया, ठीक है रे? हाँ सर। चलो तो आगे बस यही करेंगे ना? बस यही करेंगे। हाँ तो सर इससे आंसर 105 आ रहा है सर। चलो गलत दिया होगा, 105 ऑप्शन क्या दिया? सर ऑप्शन में कुछ दूसरा ऑप्शन दिया। गलत दिया होगा, वो मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। ये असल में सुधारे है ना, तुम लोगों का ऑफिस अपना बंद है ना, तो वहां से नया पैकेज ना देखो पुराना वाला भेज दिए, 1 साल पुराना वाला भेजना पड़ा, समझ में? क्योंकि इंस्टीट्यूट में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा करेक्शन था, वो आया नहीं, समझ गए? और कौन सा बताना रे? DCT 3 सर 19th का भी अलग आ रहा है। 1 मिनट 17, 18, 19। A hollow charge metal sphere of radius r, if the potential difference between its surface and point at distance 3r from V, then the electric intensity at 3r। देखो तो एक स्फेयर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ना, इंटेंसिटी। हाँ। तो क्या हुआ कि एक स्फेयर है, इसके ऊपर मान लेते हैं चार्ज
ये है, इसका सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ/R, और 3R डिस्टेंस दूर है ना। हाँ सर। 3R डिस्टेंस दूर कहाँ से, 1 मिनट देख लेते हैं, सेंटर से। कहाँ बोला रे, 3R पोटेंशियल distance सरफेस center एट से। ए पॉइंट डिस्टेंस 3R फ्रॉम द सेंटर, हाँ सेंटर से 3R, तो VP पॉइंट का हो जाएगा VP इज इक्वल टू KQ/3R। सो पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस हो गया KQ/R माइनस KQ/3R इज इक्वल टू कितना है, V। KQ/3R। सो ये हो जाएगा 2KQ/3R। 2KQ/3R इज इक्वल टू V, मतलब KQ बराबर 3VR/2 बराबर। अब यहाँ पे फील्ड हाँ, निकालना, तो फील्ड लिख देंगे E इज KQ/R², ठीक है, हाँ समझ में आ, तो R² इतना ही रहेगा, R के जगह पे यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि ये 3R है, यहाँ पे निकालना है हाँ ना, सर। तो ये हाँ, वाला सर। तो 9R² और KQ का वैल्यू अपने को पता है, इट इज 3V/2। ये R काट देते हैं, ये 3 और 3 काट देते हैं, सो E इज इक्वल टू V/6R। 6R। क्या बोलता है रे? हाँ सर। सर उसमें ऑप्शन ए है। अब वो दिया हो गलत हो गया होगा, वो तरह पुराना पैकेज है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। V/3R ठीक है 6R A, ठीक है, क्योंकि करेक्शन हुआ नहीं एक्चुअली, वो करेक्शन तो कर दिए हैं लेकिन वो पैकेज ऑफिस में ही पड़ा रह गया, तो मेरे पास जो पुराना घर पे बैकअप था उसी से दे रहा है। चलो आगे, बस सर। और कोई डाउट? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हो गया रे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी सर एक बार थर्ड में हिंट दे दीजिए। देते हैं, पहले बस इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है, परसों से इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू कर देंगे। डाइपोल में 2 क्लास, उसके बाद टेस्ट। कौन सा रे पेज, अरे हटा दिए रे हम, एक बार में बोलते ना रामपुर, पेज नंबर कहाँ गया, फिर बोलना पड़ेगा। 19। तो उसमें 2 को मर्ज करा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 को मर्ज किया है, तो लिक्विड का ड्रॉप है, पोटेंशियल दिया हुआ है, मर्ज किया तो चार्ज उतना ही रहेगा, रेडियस तुमको निकालना है। ठीक है सर, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर KQ/R, तो चार्ज तो 2Q हो जाएगा और वॉल्यूम से उसका रेडियस निकलेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक है, समझ ठीक है में सर। करके देखो। अब ये हाँ, पहला सर। DCT, अब अगला एक DCT और लेवल पे भी चल जाना आप। हाँ सर। ठीक है, चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, किसी को कुछ बोलना हो और बोल ले।